ओम शांति। 18 दिसंबर के अव्यक्त महावाक्य सार है ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। नंबर 1, त्रिमूर्ति शिव बाबा अपने बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। पहला सबसे प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक अर्थात वारिस। दूसरा है गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय विद्यार्थी। और तीसरा है हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने सब बच्चे बाबा के पास आए हैं। बाबा को मुबारक देने आए हो या बाबा से लेने आए हो? तो बाप का भी बर्थडे है, बच्चों का भी बर्थडे है, तो देने भी आए हैं और लेने भी आए हैं। नंबर 2, ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। जैसे स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास नहीं तो जीवन खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। देखो फिर श्वासों की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए, फास्ट या स्लो नहीं। तो चेक करो मेरे उमंग उत्साह की गति फास्ट है या स्लो है या नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब एक रस हो। नंबर 3, शिवरात्रि आपका बर्थडे भी है और बाप का बर्थडे भी है। तो शिवरात्रि पे क्या करते हैं? आप क्या करते हैं और भक्त क्या करते हैं? वे तो हर साल व्रत रखते हैं और आप सदा काल के लिए संपूर्ण ब्राह्मण बनने का व्रत रखते हो। बाबा जैसा संपूर्ण संपन्न बनना यह पक्का व्रत रखते हो। आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो आपका व्रत भी अविनाशी है। नंबर 4, एक है प्रतिज्ञा, वो है पवित्रता की प्रतिज्ञा। दूसरा है खान पान का व्रत। तीसरा होता है किसी को दुख और धोखा नहीं देंगे, ये वाला व्रत। तो भक्त भी सारा दिन खाने की परहेज भी करते, दुख भी नहीं देते हैं और पवित्र भी रहते हैं। तो चेक करो आपने जो संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है तो उसमें 5 ही विकारों पर विजय पाई है। ऐसा नहीं कि काम पर तो विजय पा ले, क्रोध चलेगा, उसके छोटे छोटे रूप तो चलेंगे, इसकी छुट्टी है, नहीं। संपूर्ण पवित्रता मतलब 5 विकारों पर विजयी। नंबर 5, शिवरात्रि का अर्थ है अंधकार को मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। तो आप मास्टर ज्ञान सूर्य बन पूरे विश्व को रोशनी देने वाले हो। याद रखना दीपक नहीं बनना है, क्योंकि दीपक तले अंधेरा होता है। तो पहले स्वयं में रोशनी लानी है, फिर पूरे विश्व में फैलानी है। पहले स्वयं में लाइट स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, लाइट माइट, फिर दूसरों को लाइट माइट देना। नंबर 6, शिवरात्रि पर झंडा भी लहराते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। बाबा ने कहा पता है ना प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? जान चली जाए पर प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं कि प्रतिज्ञा जब समय ठीक चल रहा है तो प्रतिज्ञा ठीक चल रही, समस्या आई तो प्रतिज्ञा कमजोर पड़ जाए। नहीं, वचन माना वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा करो, मन से करो, क्योंकि मन मना भव भी तो बनना है ना। मन मना भव का मंत्र परिस्थिति में आपके लिए यंत्र बन जाएगा। नंबर 7, बाबा ने कहा और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता निश्चित होनी ही है। फर्स्ट नंबर की यह प्रतिज्ञा है और सेकंड नंबर की बनना तो है, करना तो है। तो के गीत गाने वाले तोता हो गए। तो अब प्रतिज्ञा नहीं करना, फाइनल करना है। पहले फाइल में प्रतिज्ञाएं बहुत ऐड हैं। नंबर 8, प्रतिज्ञा को कमजोर करने का एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियसनेस का, मैं ये समझता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये सोचा, मेरा सोचा हुआ ठीक है। भिन्न भिन्न तरह से मैपन से रॉयल रूप मैपन धारण करके आता है और आखिर वह कमज़ोर कर देता है और हमारे शब्द क्या हो जाते हैं? दिल शिकस्त होकर हम सहन नहीं कर सकते, हम निर्माण नहीं बन सकते, बड़ा मुश्किल है। यह रॉयल मैपन हमारी प्रतिज्ञा को कमज़ोर करता है। नंबर 9, मैंपन, इसमें भाव और स्वभाव इस रूप में बहुत आता है। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार इस रूप में, संबंध संपर्क के रूप में बहुत मीठे मीठे रूप में आता है।
तो शिवरात्रि पर मैं की बलि चढ़ा दो। देखो आपने तो मैं की बलि चढ़ानी ही है, भक्तों ने आपकी कॉपी करके बकरी जो मैं करती उसको बलि चढ़ा दिया है। अब बाबा कहते मैं की बलि चढ़ाओ, प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। नंबर 10, बाबा ने कहा कि बच्चे प्यार में फुल पास हैं। बच्चे भी कहते हैं हमारा 100% से भी ज़्यादा प्यार है। बाबा भी कहते हैं हाँ तुम्हारा प्यार है, तुम प्यार में पास हो। तो प्यार में त्याग नहीं किया जाता है। तो चेक करो जो बाबा से प्रतिज्ञा की है वो पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। प्रतिज्ञा पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि संगम युग का विशेष वरदान असंभव को संभव करना। क्या होगा कैसे होगा नहीं, जो होगा सब सहज होगा। अच्छा, आज का वरदान ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है वह सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वह दाता होते हैं, उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति भी नहीं होती है। वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन है मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। आज का स्वमान रहेगा मैं संपन्न संतुष्ट आत्मा हूँ।